देवों के देव महादेव को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है और उनका विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही स्थित है। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह सत्य नहीं है। काल के दो अर्थ हैं, समय और मृत्यु। काल को महाकाल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए और काल के अंत तक यही रहेंगे। इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है, वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मंत्री यहाँ नहीं रुक सकता। इससे जुड़ा उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया, राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार भी किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तभी से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। दक्षिण दिशा की ओर जलधारा। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलधारा उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वरी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारा दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव उनका नाश करते हैं। जूना महाकाल। मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिशें करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह पर दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शेड होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से ली गई इस फोटो में दिख रहा है कि कैसे एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है।
ये घटना सत्य है या मिथ्य कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान महाकाल केवल मनुष्यों के ही नहीं, भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। आपका इस बारे में क्या विचार है? और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।